मई की इस गर्मी की चुभन और मन की बेचैनी दोनों साथ साथ बढ़ती है, क्योंकि आज हम निकल पड़े हैं तलाश में, एक ऐसे शख्स की तलाश जिसके बारे में हमने सुना है कि उन्होंने अपने जीवन में 15 सालों में कभी अवकाश नहीं लिया। आमतौर पर कोई अवकाश तब नहीं लेता जब काम उसकी पसंद का हो। ये सोचकर हम निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, लेकिन हमारी मंजिल थी जिला अस्पताल इंदौर की मॉर्चुरी यानी कि शवगृह। यहाँ हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर भरत प्रकाश वाजपेयी जी से। अब तक 15,000 पोस्टमार्टम कर चुके वाजपेयी जी से जब पूछा गया कि उन्होंने कब से इस कार्य को चुना, तो उन्होंने बेहद सहजता से इसका जवाब भी दिया। ये देखिए, मुझे शव परीक्षण कार्य करते हुए 15 वर्ष हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज एमवाई हॉस्पिटल इंदौर में भी मैं लगभग 10 वर्षों तक मैंने सेवाएं दी कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में। उसके बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में अचानक स्टाफ की कमी हुई थी, तो हम सीएमओ पूल से जो है वो वहाँ पोस्टमार्टम के लिए जाया करते थे। तो ये कला, ये विधा प्रोफेसर आर.के. सिंह साहब थे, उस समय एचओडी थे। उनकी एक प्रकार से उनकी गोद में बैठ के ये फॉरेंसिक का कहरा मैंने सीखा और ये विधा इतनी अच्छी लगी कि इसी में मन रम गया। मतलब कालांतर में इन सेवाओं का विभाजन हुआ, तो जिला अस्पताल में मेरी मूल स्थापना जिला अस्पताल की थी। तो यहाँ भी विभाग प्रारंभ कर दिया। इंदौर पश्चिम के थाने और ग्रामीण थाने शिप्रा, सिमरोल, खुड़ेल, ये लगभग 15 थाने जो है वो उनकी मेडिको लीगल मामलों में ऑटोप्सी यहीं होती थी। तो शुरू में थोड़ा वैसा लगा, बाकी धीरे धीरे निरंतर फिर वो तो लगभग 15 साल हो गए अब लगातार अपन सेवा दे रहे हैं। मतलब खास बात तो ये है कि 15 साल तक निरंतर कार्य करने के साथ ही अपने बेटे की शादी के दिन भी वाजपेयी जी ने 2 पोस्टमार्टम किए। आमतौर पर जिस मॉर्चुरी में लोग 2 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते, वहाँ लगातार काम करने के सवाल पर वाजपेयी जी क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। परिवार जो है वो देखिए फिर भी पर्याप्त वक्त मिल जाता है। सुबह 9 बजे के पहले का समय है, शाम को 5 बजे विभाग बंद होने के बाद का समय है। और आमतौर पे जितने भी ये अवसर रहते हैं, प्रसंग रहते हैं, सुख दुख के जो काम रहते हैं, तो ये शाम को होते हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ से विदा होते हैं हम डिपार्टमेंट बंद करके, तो पूरा समय जो सुख दुख में, शाम को ही शादी ब्याह होते हैं, उत्सव भी वो होते हैं, त्यौहार भी, आप राखी भी शाम को मना सकते हो। होली तो मैं खेलता नहीं, रंगों से थोड़ा स्वाभाविक रूप से दूर रहता हूँ। मतलब तो और फिर जो मुझे अच्छा लगता है वो घर वाले हमेशा करने देते हैं, और जो उन्हें बुरा लगता है ऐसा मैंने कभी किया नहीं। मतलब बदबू कहाँ नहीं होती, घरों में भी होती बदबू, किचन में भी बदबू, बाथरूम में भी बदबू, जो हिस्सा सफाई से वंचित है वहाँ भी बदबू, अटाले के कक्ष में बदबू, कोने अंधेरे के उसमें भी बदबू, तो सर्वत्र है ना। मतलब जैसे खुशबू है उसी प्रकार से बदबू भी एक है। तो अच्छा, यहाँ क्या है, अस्पतालों में तो इसका अभ्यास हो जाता है ना, हम लोग इससे इम्यून हो जाते हैं, ये इसकी आदत हो जाती है हमको। तो अब पता नहीं लगता कि हम बदबू में खड़े हैं या कहाँ खड़े, मतलब, और या वो हमको बुरा असर नहीं डालती। पहली बार पोस्टमार्टम करने के वक्त कोई कितना भी पत्थर दिल हो, एक बार को जरूर सहम जाता है। जब शव आते हैं तो उन्हें देखकर दिल भर जाता है। साथ ही साथ मृत व्यक्ति को शव कहा जाता है, अक्सर लोग इन्हें भूत प्रेत भी कहते हैं। साथ ही कोरोना के वक्त कार्य करने और इन सब सवालों पर वे क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। नहीं, एक्चुअल में ये चीरा फाड़ी या डिसेक्शन का काम है, ये 9th क्लास से ही चालू हो जाता है। मैंने बायोलॉजी ली थी, तो 9th क्लास में आपको जानकारी होगी फ्रॉक का डिसेक्शन होता था। अब तो शायद बंद हो गया फ्रॉक का डिसेक्शन। तो हम लोग 9th में फ्रॉक के भी, तो उस समय ऐसा लगता था कि 2-3 दिन तक खाना आना नहीं भाया और थोड़ा ख़राब करा। फिर धीरे धीरे अभ्यास रफत, फिर फ्रॉक, अर्थवर्म, मछली, रेट, इनके सब के डिसेक्शन, फिर एनाटॉमी डिपार्टमेंट में डेड बॉडी का वो सब एनाटॉमी जांचने के लिए। तो एक प्रकार से बहुत लंबा इसमें अभ्यास है और उनकी संगत है, तो अब वो चीज़ें प्रभाव नहीं डालती। मतलब और बुरा असर या बुरे सपने या वो तो बिल्कुल कतई नहीं आता है। मतलब उसके अभ्यास हो गए।
यहाँ विविध प्रकार के केस आते हैं मतलब, और अच्छे से शव परीक्षण भी हो जाता है। लेकिन ये जो मासूम बच्चे आते हैं 2 साल 3 साल नौनिहाल, जिनको यही नहीं मालूम ये दुनिया क्या है, और वो जैसे वो खोलते हुए पानी में मतलब खोलते हुए पानी के चपेट में आ गए, गरम खोलते हुए चाय या दूध, घर वाले इधर उधर हो गए, वो कोई होज में डूब गया, तो उनका जो ऑटोप्सी करते हैं, शव परीक्षण करते हैं, जैसे गोद वालों को बच्चे 1-2 साल के, तो उस वक्त बहुत मर्मांतक में बहुत पीड़ा होती है। हालांकि कठोरता, हमको कठोर भी रहना पड़ता है मतलब, तो उस समय सबसे सर्वाधिक पीड़ा होती है। तो शव जो है वो बहुत पवित्र विषय है, और कोरोना क्या है, वो वायरस था ना, तो वो उसमें आता है, नॉन MLC में आता है, तो उसमें जो है वो कुछ संक्रामक था, तो प्रोटोकॉल के तहत उसको गाइडलाइन थी WHO की कि भाई कोरोना की डेड बॉडी के PM नहीं करना है। तो हम लोग कोरोना की डेड बॉडी के PM से इसलिए बचे रहे मतलब, क्योंकि गाइडलाइन ही ऐसी थी, जब तक कि बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं हो, कोई मर्डर हो या ऐसी बात हो, तो उसमें भी जो किट्स वगैरह हैं, PP किट और मास्क वगैरह, डबल मास्क और ग्लव्स वगैरह, तो वो पहन के भी एहतियात से वो किए जा सकते ना PM। लेकिन शव से हमको डर नहीं लगता, और शव से हमको कोई नुकसान भी नहीं मतलब। हमें मॉर्चरी के बाहर एक खाली जगह दिखाई दी। यहाँ पर डॉक्टर वाजपेयी ने हरे भरे पेड़ पौधे लगाए, एक कुआं है जिसका सौंदर्यीकरण किया गया है, और तो और वहाँ पर मोर के रूप में मेहमान भी आते हैं। जब हमने उनसे मॉर्चरी के सौंदर्यीकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब कुछ मुस्कुराते हुए दिया। इसके लिए पीछे कोई कारण नहीं है, जैसे आंतरिक सौंदर्य है यहाँ पे, ईमानदारी व कर्मठता से और निरंतर अहर्निश सेवाएं हैं, तो ऐसे ये जो कुआं है, तो कुछ आइडिया आया कि इसको भी, परिसर को भी जो है हरियाली और उससे खुशहाली से सराबोर किया जाए। तो ये एक छोटा सा जलाशय है, एक जलाशय उधर भी, एक जलाशय उधर भी, तो इसमें जलीय पुष्प वगैरह जो है वो, ये नारियल वगैरह का वृक्षारोपण, ये सिर्फ इसलिए कि जो परिजन आए, मृतक के परिजन जो दुखी हैं बेचारे, जो बहुत ज़्यादा गमज़दा है, वो उनको देख के कुछ अगर आंशिक रूप से भी उनका मन बहल जाए या दुख कम हो, भाई यही उद्देश्य है मतलब। डॉक्टर वाजपेयी को अपनी निरंतर सेवाओं के लिए कलेक्टर से लेकर CM तक सम्मानित कर चुके हैं। वे इस सम्मान को कैसे लेते हैं ये भी उन्होंने बताया। मैंने ये जो सेवा की है, ये बिना शर्त की, किसी प्राप्ति, पुरस्कार या प्रतिफल की प्रत्याशा में नहीं की, मतलब किसी अभिलाषा में नहीं की। बस आपको दिन उगा है तो हमको ड्यूटी पे जाना है, दिन बदला है तो हमको ड्यूटी पे जाना है, और जब कदम तब तक साथ दे रहे तब तक ड्यूटी पर जाना है, तो यही भावना है मतलब। तो और कोई किसी लालची प्राप्ति में नहीं की मतलब। इस देश को डॉक्टर वाजपेयी जैसे इंसानों की बेहद जरूरत है। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। फिर लौटेंगे ऐसी ही कहानियों के साथ, जो शुरू तो हुई थी रोजी रोटी के सवाल पर, लेकिन खत्म होगी फर्ज के सवाल के साथ। कैमरामैन गोल्डी गुजर के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।